करबला वाले किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते, खुदा वाले करबला की खाक उसे एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे रसूल, खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का वो सरमदी उसूल, कट जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, हरगिज़ न कर इताते नाहक को तू कबूल, हरगिज़ न कर इताते नाहक को तू कबूल। बहुत अच्छा जलसा, बड़ा प्यारा जलसा, बड़े अच्छे उन्वान से आप सुन रहे। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो रहा है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, ज़मीर को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसन हुसैन का नाम लेंगे मगर काम भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चंद सवाल पैगाम मेरा शुरू हो रहा है, बहुत अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा जलसा, बड़ा प्यारा जलसा, बहुत अजीब गरीब मंजर पेश कर रहा है, दिल खुश हो रहा है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हज़रत उमर का सवाल हुआ, किस बच्चे को किस उम्र से सरकारी माल वजीफा दिया जाए? इसका जवाब किसने दिया? और हजरत उमर ने दुआ दी, शाबाश कहा, मुबारकबादी दी। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हजरत हुसैन के पास साइल आया भीख मांगने के लिए। हजरत हुसैन ने कहा मैं 3 सवाल करूंगा, अगर तीनों का जवाब दे दिया तो पूरी थैली मिल जाएगी, अगर जवाब पूरा नहीं दिया, आधा दिया तो आधी थैली मिलेगी। वो 3 सवाल क्या थे, वो जवाब क्या थे, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, 100 रुपए मांगने के लिए हजरत हुसैन की खिदमत में एक साइल आया, आपने 1000 दे दिया, किसी हासिद ने टोका कि फजूल खर्ची है, हजरत हुसैन ने ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। वो जवाब क्या था, ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, ख्वाब आज आदमी देखे और कितने साल में वो ख्वाब पूरा हो सकता है, ये मेरा चौथा सवाल है। आखिरी सवाल है, करबला के मैदान में हजरत हुसैन आए, तलवार उठाई, कोई काम नहीं किया, दुआ दे दुआ कबूल हो जाए, बद्दुआ दे बद्दुआ कबूल हो जाए, लेकिन तलवार उठाए, तलवार कोई असर ना दिखाए, इसका राज क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था, हजरत उमर ने सवाल किया भरे मजमे से, किस बच्चे को किस उम्र से वजीफा मिलना चाहिए, सरकारी पैसा मिलना चाहिए? किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन खड़े हुए, बचपन है, का चचा जान इजाजत दे दो मैं बताता हूँ। जो भी बच्चा दुनिया में पैदा होता है रोता हुआ आता है, ये दरअसल रो करके बताता है कि सरकारी खजाने में मेरा हिस्सा है। जब तक नहीं निकालोगे ये BBC लंदन बजता ही रहेगा, खामोश नहीं रहेगा। हजरत उमर ने कहा शाबाश बेटे, मुबारक हो, तेरे जवाब से मुझे इत्मीनान हो गया। तो पैदा होते ही बच्चे को वजीफा मिलना चाहिए। साहिल आया हजरत हुसैन के पास, हजरत हुसैन ने कहा 3 सवाल करूंगा, तीनों का जवाब दे दोगे पूरी थैली मिल जाएगी। पहला सवाल था, सबसे अफजल अमल कौन सा है? साहिल ने झट से जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल पूछा कि नजात कैसे मिलेगी? अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी।
तीसरा सवाल पूछा कि आदमी खूबसूरत कब होता है? कमाल मिल जाए खूबसूरत हो जाता है, इल्म मिल जाए खूबसूरत हो जाता है। अगर ये दो चीज ना हो, आग उस पर बिजली गिरे, मुझे देर हो रही है, तीनों सवाल मुकम्मल हो गया है, थैली दीजिए और मुझे जल्दी से निकल कर। 100 रुपए का सवाल किया, हजरत हुसैन ने 1000 दिया। किसी ने झट से कहा कि ये फजूल खर्ची है। हजरत हुसैन ने कहा कि मेरे नाना की सुन्नत है, तुम्हारे ख्याल में ये फजूल खर्ची है, मेरे ख्याल में ये मेरे नाना की सुन्नत है। आदमी आज ख्वाब देखे कब तक पूरा हो सकता है? 50 साल लग सकता है। अल्लाह के रसूल ने मदीने में ख्वाब देखा कि मेरे नवासे को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लकपत कर देगा। ये ख्वाब 50 साल पहले देखा गया। करबला के मैदान में हजरत हुसैन के सर को तन से जुदा करने वाला शमर नाम का आदमी था। वो काले रंग का आदमी था, मुंह पर सफेद दाग था। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब 50 साल पहले देखा गया वो करबला के मैदान में 50 साल के बाद पूरा हुआ। आज का ख्वाब 50 साल में भी पूरा हो सकता है। आखिरी सवाल था, हजरत हुसैन ने तलवार उठाई, कोई असर नहीं दिखाया। इसका राज क्या है? सही इब्न हब्बान की हदीस की किताब है। उस किताब में लिखा कि नाना ने अपने लिए दुनिया पसंद नहीं किया, अपने अहले बैत के लिए दुनिया पसंद नहीं किया। अगर यजीद को शिकस्त देते तो हुकूमत मिलती, दुनिया मिलती। इसलिए करबला के मैदान में जो चीज हुकूमत से बढ़कर के शहादत थी, अल्लाह ने वो अता कर दिया। शहीद हो गए, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मौत से डरेंगे नहीं, अल्लाह खुदा में जान दे करके अल्लाह के दीन को सरबुलंद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सीरत हो तो ऐसी हो, जो सूरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से दरहा लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। 3 मिनट का पैगाम अभी आप देख रहे होंगे। ट्रेन में हादसा हुआ, 4 मुसलमान शहीद हो गया और मेवात की आग में एक इमाम साहब शहीद हो गए। ये शहादत है क्या चीज, ये मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा दिल खुश हो गया। आप लोग इतना अच्छा जलसा सुन रहे हैं, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। एक कतरा खौफे खुदा में बहने वाला आंसू अल्लाह को इतना पसंद है कि एक कतरा इधर निकलता है, जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है। दूसरा कतरा राहे खुदा में, गर्दन कटे और खून का कतरा निकले, ये जमीन में गिरने से पहले गर्दन कटाने वाले की मग़फ़िरत करा देते हैं। 2 कतरे अल्लाह को बेहद पसंद है। पूरी इंसानियत में 3 इंसान बड़े होते हैं। नबी बड़ा होता है नबूवत की वजह से, सच्चा पक्का मुसलमान बड़ा होता है सदाकत की वजह से, और शहीद उम्मत में बड़ा होता है शहादत की वजह से। शहीद का रुतबा कितना ऊंचा, आपको सुनकर के हैरत होगी। उड़ने की ताकत मिल रही है। कहाँ? जन्नत में शहीद को ठिकाना मिल रहा है, अर्श में शहीद को। लाश महफूज है, कब्र में मिट्टी खा नहीं सकती शहीद की। नामे अमाल खुला रहता है क़यामत तक के लिए शहीद का। निकाह होता है 72 हूर से शहीद का। 73 गुनाहगारों की शफाअत का हक शहीद को अल्लाह अता फरमाता है। बेटा फांसी के फंदे से लटका हुआ है, माँ आकर के बोलती है मुबारक हो, मुबारक हो, शाबाश बेटा, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें आलिम बाअमल बनाया था। 4 बेटे जंग के मैदान में जा रहे हैं। माँ ने रोक करके पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कराहे खुदा में जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तब बेटा पीठ मत दिखाना, राहे खुदा में जान दे देना, पीठ मत दिखाना। खबर आई कि तुम्हारे 4 चिराग गुल हो गए, 4 बेटे शहीद हो गए। माँ कहती है सुभान अल्लाह, माँ कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, माँ कहती है माशाअल्लाह। लोगों ने कहा माँ ये मुसीबत की घड़ी है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रही हो? जब ये छोटा था
मेरी गोद में दूध पीता था तो मैं अल्लाह से दुआ करती थी, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को राह खुदा में शहादत देकर के कबूल फरमा, अपने दीन को मेरे बेटों के जरिए सरबुलंद फरमा। बचपन की दुआ जवानी में कबूल हो गई, इस खुशी में मैंने माशाअल्लाह कहा। वो माए जब के लेती थी बनाए तो यूं बेटे के वो करती थी दुआएं, वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बनाए तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बबूल बोएंगे आम काटेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाए। खैर माशाअल्लाह, ये बीच बीच में आपका इम्तिहान होता रहेगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। सबसे बड़े शहीद, सबसे बड़े मजलूम शहीद, जिनको मजलूमाना शहीद किया गया, वो हजरत उस्मान है। उनके हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपका बड़े जोश के साथ हाथ उठता है तो दिल खुश हो जाता है कि आप थके नहीं हैं, बेदार हैं और बेदारी के माहौल में सुन रहे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत हुई, पूछा उस्मान क्या हाल है? कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने बहुत सताया, पानी बहुत दिनों से बंद कर दिया है। या रसूल अल्लाह, आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। कहा उस्मान घबराओ नहीं, रोजे की नीयत कर लो, इफ्तार मेरे साथ रखा। हजरत उस्मान ने लोगों से कहा, लोगों उस कुएं से मुझे पानी पीने नहीं दे रहे हो जिसको मैंने अपने पैसे से खरीद करके मुसलमानों को दिया। मुसलमानों, उस मस्जिद में तुम मुझे नमाज पढ़ने नहीं देते जिसकी जमीन मैंने खरीद करके मस्जिद को अल्लाह के रसूल के हुक्म पर दे दिया। उस मस्जिद में तुम मुझे नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो और तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। याद रखो, अगर दामाद रसूल उस्मान को तुमने कत्ल कर दिया तो एक जगह इकट्ठी कभी नमाज नहीं पढ़ सकोगे, जंग के मैदान में कभी इकट्ठे नहीं हो सकोगे, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा इत्तिहाद खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा कि हुजूर आप मदीना छोड़ दीजिए, मक्का चले जाइए। कहा ये हो नहीं सकता, अगर मैं मक्का पहुंचूंगा तो ये मक्के की तौहीन करेंगे, ये मुझे गवारा। कहा हुजूर आप मुकाबला कीजिए, आप तो खलीफा हैं, आप हुक्म कीजिए, तलवार चला दीजिए। कहा कि नबी की उम्मत से मुझे मोहब्बत है, मैं नबी की उम्मत का खून अपने लिए बहाना नहीं चाहता। कहा कि हुजूर आप मदीना छोड़ करके मुल्क शाम चले जाइए। कहा कि मैं जान तो दे सकता हूं, नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। इतना बड़ा आशिक, नबी का कदम उठ रहा है, वो गिन रहे एक, नबी का कदम उठ रहा है, वो गिन रहे दो, नबी का कदम उठ रहा है, वो गिन रहे हैं तीन। नबी आ गए और तशरीफ ले आए, वापस हुए। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस्मान मैं कदम उठाता हूँ, तुम उसको गिनते क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया में इससे बढ़कर के कोई कदम जमीन पर उठाई नहीं। ये इतना अजमत, इतनी अजमत वाला कदम है और आपकी ताज़ीम में मैं एक एक कदम पर एक एक गुलाम को आजाद करना चाहता हूँ, इसलिए आपका कदम जाते हुए गिन रहा था, आते हुए गिन रहा था। नबी से आज मोहब्बत का दावा होगा और कल क़यामत में सुन्नत पर खड़े होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, पाकीज़ा किसकी सोच है, कुरान की तरह मिलता है कौन मौत से, उस्मान की तरह रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज। आंखें हैं किसकी, आंखें हैं किसकी अर्श के मेहमान की तरह, किस हाथ को
किस हाथ को नबी ने कहा है गनी कहा, बैअत है किसकी बैअत उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअत उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअत उस्मान की तरह। तीन पैगाम तेजी से हजरत इमाम हुसैन के हवाले से आपकी खिदमत में जल्दी से लेकर के आ रहा हूँ। आगाज कर रहा हूँ बचपन से, सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। हजरत हुसैन ने पूरी जिंदगी पैदल हज किया है, ऊंट पर सवार होकर के कभी हज नहीं किया। सफर हो रहा 40 हज लिखा है, पूरी जिंदगी में 40 हज किया है, लेकिन पैदल हज किया। आज देखिए हिंदुस्तान से एक शिहाब नाम का आदमी खड़ा हुआ पैदल हज करने के लिए, लोग उस पर उंगली उठाने लगे। वो हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करने के लिए उठा, पैदल हज किया है, पूरी जिंदगी सवारी पर सवार होकर के हज नहीं किया। एक सहाबी ने कहा कि आप पैदल हज क्यों करते हो? ताकि अल्लाह के दरबार जा रहा हूं, दिल नहीं चाहता कि सवार होकर के जाऊं, दिल चाहता है कि मैं पैदल ही जाऊं। वो सवार थे, वो पैदल चलने लगे। अब मेरी तो आदत है, आप सवार होकर के हज कीजिए, पैदल मत चलिए। कहीं हो नहीं सकता। नबी का सर सजदे में होता था, हुसैन पीठ पर सवार होते थे, नबी का सर सजदे में होता था और हुसैन पीठ पर सवार रहते थे, लेकिन नबी सर नहीं उठाते थे सजदे से, कहीं हुसैन गिर न जाएं। ये हो नहीं सकता कि आप पैदल हज करें और मैं सवार होकर के हज करूं। जिसका नाना अपने नवासे का इतना लिहाज करे, मुझे कितना लिहाज करना चाहिए। हजरत अबू बकर को देखा कि एक बच्चे को उठाया, यूं चूमा, यूं उठाया, यूं चूमा, यूं उठाया, यूं चूमा। हजरत अली ने कहा कि किसका बेटा है, आपको पता है? कहा मुझे पता है कि बेटा तो अली का है, नबी का चेहरा इसलिए चूम रहा। अमीर मौविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक अंकासिल को भेजा कि जाओ मदीने में एक खूबसूरत जवान होगा, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। का कैसे पता चलेगा, नाम पता तो बताइए। का जाओ मेरे लिए उस जवान से दुआ कराओ, वो मदीने के कोने में रहता है, मस्जिद के कोने में रहता है। का कैसे पहचानूंगा? का बेटा तो अली का है, नबी की अदा झलकती है, पहचान हो जाएगी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हजरत उमर ने अपने बेटे को 2000 रुपए दिया वजीफा, और हजरत हुसैन को 5000 रुपए वजीफा दिया। हजरत उमर के बेटे ने कहा मैं जवान हूँ, तलवार उठाता हूँ, जंग के मैदान में जाता हूँ, मुझे 2000। और हुसैन बच्चा है, बचपन में इनके लिए आपने 5000 का इंतजाम कर दिया। का बेटा हुसैन शहजादा है, तुम गुलाम ज़्यादा हो, नबूवत के शहजादे से बेटा मुकाबला मत करना। जैसी उनकी नानी वैसी तुम्हारी नानी नहीं, जैसी उनकी माँ वैसी तुम्हारी माँ नहीं, जैसी उनकी खाला तुम्हारी खाला नहीं। बेटा तुम गुलाम ज़्यादा हो, वो नबूवत का शहजादा है, हुसैन से मुकाबला मत करना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, एक दिन याद करेंगे, जिंदगी भर के भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर अभी तक आप मुकम्मल बेदार नहीं है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया 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 हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुसैन,
दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि करबला को इमाम हुसैन ने 3 तोहफे दिए हैं। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत में शुक्र करेंगे अल्लाह का, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बेदार है, बेदारी के माहौल में सुन रहे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इमाम हुसैन के ऊपर जो तीर की बारिश हुई है, जानते हैं वो कितनी है? 32 तीर एक इंसान को लगे। 32 तीर। मौलाना अबुल कलाम आजाद फरमाते हैं कि 32 तीर से बदन को छल्ली कर दिया गया। और तलवार की जो बारिश हुई है एक हुसैन के ऊपर, कितनी तलवार है? 43 तलवार, फिर भी जिंदा। और जब सजदे में सर गया है तब भी जिंदा। और जब सर को तन से शमर ने जुदा किया तो कुरान ने कहा जिंदा। हुसैन कहीं मुर्दा है ही नहीं। और दूसरी बात याद रखिए, करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने शरबत नहीं पिया, रोजा रखा। रोजा क्यों रखा? 1235 कबले मसीह में फिरौन डूबा था दरियाई नील में, और 1881 में उसकी लाश बाहर निकली। 3000 साल वो पानी के नीचे रहा, फिर भी फूला नहीं, फटा नहीं, हजम हुआ नहीं। क्यों? वक्त के पैगंबर को मिटाने के लिए चढ़ा था, खुद मिट गया और पूरी दुनिया के लिए तमाशा बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस खुशी में रोजा रखा। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं भी रोजा रखा हूं क्योंकि मूसा मेरे भाई हैं, मैं मूसा का भाई हूं, मैं रखता हूं। और जब करबला के मैदान में चिलचिलाती हुई जमीन पर, रेत पर पानी को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, वहां हुसैन रोजा रखते हैं कि मैं मूसा की सुन्नत अदा करने के लिए आया हूं, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करने के लिए आया हूं। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से, जिंदगी में ये काम आएगा। सब्र बहुत बड़ा हथौड़ा है। सब्र से आदमी का सर हल्का हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जवान बेटे का जनाजा उठ रहा है, बूढ़ा बाप कंधा दे रहा है, तो जानते हैं क्या कहता है? बूढ़ा बाप जब कंधा देता है जवान बेटे को तो क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। सर हल्का हो जाता, आदमी पागल नहीं होता। 48% अमेरिका में लोग पागल होते हैं, उसमें मुसलमान नहीं। क्यों? मुसलमानों के पास सब्र है, और जो गैर मुस्लिम है उसके पास सब्र ही नहीं है। उनका तवाजुन बिगड़ जाता है, इनका तवाजुन सलामत रहता है, वो पागल हो जाती है, पागल नहीं होती। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब आदमी सब्र करता है जुल्म पर तो अल्लाह उसको सुकून अता फरमाता है। कैसे? मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं, आप उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है। आपको सुकून मिलेगा, मेरे परवरदिगार तूने मुझे साइकिल नहीं दिया चलेगा, मोटरसाइकिल नहीं दिया चलेगा, पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से मारते हैं। सब्र से आदमी को सुकून मिलता। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब आदमी सब्र करता है तो अल्लाह साथ देता है। कैसे? मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इमाम हुसैन के आगे लाश का ढेर लग रहा है, बेटे की लाश अलग है, खानदान की लाश अलग है, फिर भी मातम नहीं किया है, सब्र किया है। अल्लाह ने साथ दिया। कैसा साथ दिया? सिर्फ 5 साल के अंदर अल्लाह ने हजरत हुसैन की तरफ से मुख्तार नाम के आदमी को खड़ा किया। सिर्फ 5 साल के अंदर। सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हुए, सब्र किया, मातम नहीं किया, अल्लाह ने साथ दिया और मुख्तार नाम के आदमी को खड़ा किया। हजरत हुसैन के कातिल से बदला लेने के लिए एक दिन का रिकॉर्ड है, 248 लोगों को टुकड़े किया जाता है। शमर जिसने सर को तन से जुदा किया था, उसके साथ क्या सलूक किया मुख्तार ने? उसके टुकड़े करके कुत्ते के आगे डाल दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हजरत हुसैन के साथ सितम किया था, पानी बंद कर दिया था। इब्राहिम बिन अशतर ने उसके साथ क्या सलूक किया? बोटी बोटी करके मस्जिद में उसकी लाश का ढेर लगा दिया। जब आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है, सितम पर सब्र करता है, तो अल्लाह उसका साथ देता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ये दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। हालात हाजरा के हवाले से आप देख रहे हैं मुसलमानों पर सितम हो रहा है, लेकिन हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। सब्र का दामन हमने थामा है। इंशाअल्लाह इस्लाम और मुसलमान ही को अल्लाह गालिब फरमाएगा। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह था, रात दिन जुल्म ढाता था। आज उसके घर को उजाड़ा, कल उसके घर को गुजारा। आज उसका खून बहाया, कल उसका खून बहाया, और हंसता था, तमाशा करता था। अचानक कोने में बैठ गया और रोने लगा, आंसू बहाने। अब वजीर ने पूछा कि अब क्या हुआ? 100 चूहा खा के बिल्ली हचो चले, अब क्या हुआ? बहुत ज्यादा तमाशा करते थे, अब क्यों रोते हो? तौबा करके क्यों बैठ गए? घर उजाड़ते थे, हंसते थे, खून बहाते थे, हंसते थे, अब क्यों चुपचाप बैठ गए? उसका जवाब सुनो। यार मैं जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, मैंने देखा कि गीदड़ भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे है। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी, एक इंसान ने पत्थर घुमा करके उसका सर फोड़ दिया। जिस इंसान ने कुत्ते के सर को फोड़ा था, मैंने थोड़ी ही देर में देखा घोड़े ने उसको लात मारी, उसकी टांग तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया, इस दुनिया में हर बुरे का अंजाम जल्द ही मिल जाता है। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा? बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत उसकी पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। सच की कश्ती डूब रही है, पाप की नैया तैर रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। बड़ा खूबसूरत जलसा, अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुसलमानों का अल्लाह सरबुलंदी अता फरमाए, अल्लाह सरफराजी से मालामाल फरमाए। तीसरा पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, कूफा के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कूफा के लोग कितने मक्कार होते हैं, ये पैगाम बिल्कुल 3 मिनट में आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, इस जलसे को अल्लाह कामयाब फरमाए। पूरी मिल्लत की तरफ से हजरत हुसैन को अल्लाह बेहतरीन ताज़ियत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।
हजरत हुसैन के एक भाई का नाम था मोहम्मद इब्न हनफिया। उन्होंने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे कूफा के लोगों ने बुलाया है, मैं वहां जा रहा हूं। कहा क्यों बुलाया है? कहा उन्होंने कहा है कि हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपको खलीफा बनाएंगे और यजीद से लड़ेंगे और यजीद को वहां से बाहर निकालेंगे। कहा भाईजान मुझे खतरा लग रहा है, आप पहले वहां मत जाओ, कूफा वालों से कहो कि तुम यजीद से पहले मुकाबला करो, उसको शिकस्त दो, उसके बाद में तुम्हारी वफादारी का कुर्बान होने के लिए मदीना छोड़ करके कूफा आने के लिए तैयार हो। इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे यजीद से कहा कि देखो मुझे किसी की तरफ से कोई खतरा नहीं है, लेकिन कूफा वालों की तरफ से खतरा है। वो हजरत हुसैन को मदीना से निकालेंगे बड़ी चालाकी से, बड़ी मक्कारी से निकालेंगे और तुम्हारे खिलाफ खड़ा करेंगे। अगर तुम्हारा हुसैन से मुकाबला हो जाए और तुम उन पर गलबा हासिल कर लो तो उनको नजरअंदाज करना, क्योंकि नवासे रसूल हैं और हमारे खानदान से ताल्लुक है। इमाम हसन को जहर दे दिया गया, अपने भाई को बुलाया, हुसैन को बुलाया और कान में कहा कि भाईजान मुझे जहर दे दिया गया है, मेरी आंख कट गई है, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो हजरत हुसैन ने कहा भाईजान आपको कसम देता हूं, उस आदमी का नाम बता दो जिसने आपको जहर पिलाया है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इमाम हसन ने कहा कि मैं किसी सूरत में नहीं बताऊंगा, अल्लाह को उसका नाम मालूम है, वो मेरी तरफ से बदला लेगा, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। दूसरी वजह यह है कि अगर मैंने नाम बता दिया, अगर वो आदमी नहीं निकला तो मासूम की जान मेरी तरफ से चली जाएगी, मैं किसी हाल में नाम नहीं बताऊंगा। भाई मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, अबू बकर खलीफा बने तो उम्मीद थी कि अली इसके बाद खलीफा बनेंगे, उमर खलीफा बने, उसके बाद उम्मीद हो रही थी कि उस्मान की बारी नहीं आएगी, हजरत अली खलीफा बनेंगे, हजरत उस्मान की बारी आ गई, उसके बाद अली का जब नंबर आ गया तो तलवार म्यान से निकल गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस खानदान में, नबी के खानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूं तुमसे, कूफा वाले बड़े मक्कार हैं, ये बड़े बेवकूफ हैं, बड़े सियाने हैं, कहीं तुम्हें मदीना से निकाल कर कूफा बुला करके तुम्हें जलील और खार न कर दे। भाई ने मरने से पहले अपने भाई को वसीयत किया। अब एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इंसाफ आपके हाथ में। कूफा के लोग कितने मक्कार हैं आप सही से अंदाजा लगा लेंगे। मसला मालूम करने के लिए कूफा से चले हैं मक्का। कौन सा मसला आपको सुनकर हैरत होगी। मैं नमाज में था, मच्छर खून पी रहा है, उसका पेट इंडिया गेट हो गया, इतना बड़ा बखील हूं कि मेरा खून चूस रहा मच्छर, गुस्सा आया, जो थप्पड़ उसके मुंह पर पेट पर मारा उसका पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा है, बदन को लगा है। मसला मालूम करने के लिए कूफा से चला है, ये खून जो बदन को लगा पाक हुआ कि नापाक, ये जो कपड़े को लगा पाक हुआ कि नापाक, नमाज हुई कि नहीं हुई। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों, नवासे रसूल को बुला करके मदीने से कूफा में यजीद की सब में ये लोग खड़े होकर के हजरत हुसैन को शहीद कर दिया। उस वक्त उस खून के बारे में मसला नहीं पूछा था कि ये हलाल था या हराम था, मच्छर का खून मालूम करने के लिए कूफा से मक्का चला। इन मक्कारों को देखो, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हो। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खीमा जला सामा भी लूटा, गुंजा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा, गुंजा भी टूटा, गुलिस्ता भी लूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ
बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब, जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हुसैन कलम, हुसैन कलम, माशाअल्लाह। बहुत बस आखिरी पैगाम मुहर्रम ताज़िया के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 प्रोपगंडे इस महीने में होते हैं। पहला प्रोपगंडा यह है कि ये मातम का महीना है, दूसरा प्रोपगंडा यह है कि ये जुलूस का महीना है, और तीसरा प्रोपगंडा यह है कि इसमें निकाह करना गलत है। मैं तीनों प्रोपगंडे को खुलासा 3 मिनट में करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा जलसा है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मलामाल फरमाए। इस महीने में 4 इतने बड़े बड़े निकाह हुए हैं कि उनसे बढ़कर के कोई निकाह धरती पर हो ही नहीं सकता। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से निकाह हमारे नबी ने इसी महीने में किया, मुहर्रम के महीने में। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फातिमा चहीती बेटी, रसूलुल्लाह की आखिरी बेटी फातिमा का निकाह अली से हो रहा है, मुहर्रम का महीना। तीसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आसमान पर 2 निकाह हुए। पहला निकाह नबी का हुआ है हजरत ज़ैनब से आसमान पर, दूसरा निकाह हुआ है हजरत उस्मान का हजरत रुकैया से आसमान पर। आसमान पर हजरत उस्मान का निकाह रुकैया से हो रहा है मुहर्रम के महीने में, और नबी रुकैया को उस्मान के साथ रुखसत कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। और आखिरी निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सैयदना कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया है। ये 4 इतने बड़े बड़े निकाह हैं जो मुहर्रम में हुए, इनसे बढ़कर के कोई निकाह नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सारा काम पहले होगा, निकाह बाद में। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ बूढ़े लोग भी हाथ उठा, उनका कौन सा दूसरा निकाह कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 2 आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। एक आवाज क्या है? खुशी के मौके से डीजे, शादी का मौका हो डीजे बजता है तो लोग कहते हैं कि क्या कीजिएगा, लड़का फड़का बजा रहा है। लड़का फड़का बजा रहा है। ये लड़का क्या बिन बाप का है? इसका कोई बाप नहीं। खुशी के मौके से गाने की आवाज अल्लाह को पसंद। दूसरी आवाज जो अल्लाह को पसंद नहीं, मुसीबत में मातम की आवाज। मातम ये अल्लाह को पसंद नहीं। 2 आवाज अल्लाह को पसंद है। ये जो ताजिया है, निशान है, इमाम बाड़ा है, ये कहाँ से आया जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ आप इन खुराफात से बच जाइए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपके खानदान को बचा दे। अगर आप बह गए तो आपका खानदान तहस नहस हो गया। अगर आपने अकल का नाखून ले लिया तो आपको खुद अल्लाह बचाएगा, आपके खानदान को महफूज फरमाएगा। ये आया कहाँ से? हिजरत के 352 साल के बाद मुइज़ुद्दौला नजफ का बादशाह, उसने लोगों में ऐलान किया कि मेरी कुर्सी खतरे में है, हुसैन की ताज़ियत का सहारा लेना होगा। काली पट्टी बांध कर निकलो, दुकान बंद कर दो, जुलूस में शामिल हो जाओ, औरतों को चेहरा पीटते हुए निकालो। कुर्सी खतरे में पड़ गई, सियासत के लिए जुलूस निकला। 352 साल के बाद ये जुलूस निकला। और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुनकर हैरत होगी। तैमूर बादशाह हिंदुस्तान का बादशाह था। 1880 हिजरी में ये बगदाद जाता था, बीमार पड़ गया। हजरत हुसैन की कब्र की जियारत के लिए जाता था, बीमार पड़ गया।
इनके वजीरों ने कहा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उस कब्र को यहां मंगा लेते। इसलिए आप देखेंगे इमाम बाड़ा होता है। ये इमाम बाड़ा नहीं, ये ईमान बिगाड़ा। आप इमाम बाड़ा देखेंगे, वो कब्र की कॉपी है जो 880 साल के बाद ईरान से, बगदाद से मुंतकिल होकर के हिंदुस्तान में। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लखनऊ का आपने नाम सुना है, यहाँ शिया लोग रहते हैं, जुलूस निकालते हैं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आप शिया हैं तो मैं आपको खुद इजाजत देता हूं जुलूस निकालने की। अगर आप टनाटन सुन्नी हैं, टनाटन देवबंदी हैं, तो आपको मैं कभी इजाजत नहीं दे सकता। आप दुरंगी मत बनिए, आधा इधर आधा उधर मत जाइए। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी आधा इधर आधा उधर। आप रहिए, शिया है तो निकालिए, कौन मना करता है, लेकिन सुन्नी है तो शिया क्यों बन रहे? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जुलूस निकल रहा था लखनऊ में, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अरब के मेहमान मिलने के लिए आए, अचानक धमाका हुआ, ठोल किया, ध्यान रखा, लोग घबरा गए। अरब के शेख घबरा गए कि हिंदू मुसलमान राइट तो नहीं हो गया। बोला हुजूर आपको पता नहीं है, जुलूस निकल रहा है, इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है, मातम का जुलूस निकल रहा है, ताजिया निकल रहा है। का इन्ना लिल्लाहि, इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई है। 1300-1400 साल गुजर गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई है। इंशाअल्लाह जनवरी में जश्न मनाएंगे, मुहर्रम में मातम। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूहे इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिल तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम मनाने का ये, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। हम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा। फना के बाद भी मुझको सता निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, फना के बाद भी फरिश्ते अर्श से लाला के फूल बरसाए। शहीद नाज को, शहीद नाज को दूल्हा बना फना के बाद भी। जल्दी से 2 पैगाम रह गए, माँ बेटा के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। इमाम हसन के हवाले से पैगाम बाकी रह गया, अली और फातिमा के हवाले से पैगाम बाकी रह गया। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करेंगे, डब्बा गायब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु से अमीर मुआविया ने पूछा, मैं बादशाह हूं, आपने मुझे बादशाह बना दिया, मेरे ऊपर क्या फर्ज है वो बता दीजिए। इससे अंदाजा कीजिए कि इमाम हसन को कितना इल्म था। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु उनके इल्म से फायदा उठाया गया। ध्यान से सुनिएगा। इमाम हसन ने कहा कि आपके ऊपर 3 फर्ज है। पहला फर्ज ये है कि आप जाहिर और बातिन में खौफ खुदा रखिए।
अंदर बाहर आपको खौफ खुदा होना चाहिए। दूसरा फर्ज बताइए, तो दूसरा फर्ज ये है कि चाहे आप अमीर हों चाहे आप गरीब हों, आपको दो काम करना पड़ेगा, हलाल कमाना होगा, हिसाब से खर्च करना होगा। तीसरा फर्ज बताइए, तो तीसरा फर्ज ये है कि आपको चाहे गुस्सा हो चाहे खुशी हो, इंसाफ करना चाहिए। कब मुबारक हो, आपने मेरा दिल जीत लिया। इमाम हसन से पूछा गया कि सबसे अच्छी जिंदगी दुनिया में कौन गुजारता? उन्होंने कहा जिसकी जिंदगी में गरीब शरीक हो, उससे बढ़ करके कोई जिंदगी नहीं हो सकती। जिसकी जिंदगी में दूसरा शरीक ना हो, खुद माला माल दूसरा कंगाल, इससे बदतर कोई जिंदगी नहीं हो सकती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखा बाग में इमाम हसन ने एक कुत्ता बैठा हुआ है और एक गुलाम रोटी खा रहा है। कुत्ता देख रहा है, गुलाम एक रोटी उसे फेंकता है, एक रोटी खा रहा है। कुत्ते को पता नहीं कैसी भूख लगी थी, बारात में आया हुआ था, झट से रोटी खा गया। अब ये अपनी रोटी तोड़ ही रहा है कि कुत्ता अपने हिस्से की रोटी खा गया। फिर इसने एक रोटी अपने हिस्से की दे दी, वो झट से खा गया। अब जब सारी रोटी खत्म हो गई, ये रोटी खा रहा कुत्ता मुंह देख रहा है, इसने अपने हिस्से की रोटी भी कुत्ते को दी। इमाम हुसैन मचल गए, इमाम हसन मचल गए कि वाह, दुनिया में इतना बड़ा सखी मैंने नहीं देखा। का रुक जाओ, 5 मिनट इसी जगह पर बैठो, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में तुम्हारे पास आ। कहा कि देखो, जिस बाग में बैठ करके तुम गुलामी कर रहे हो, तुम्हारी सखावत ने मुझे मजबूर कर दिया, मैंने इस बाग को खरीद लिया। तुम्हारी सखावत को देख करके मैंने तुम्हें भी खरीद लिया है और तुम मुझसे बड़े सखी हो। ये बाग का मालिक मैंने तुम्हें बना दिया है, तुम इससे खुश हो जाओ। वो गुलाम कहता ये हो नहीं सकता, मुझे आपने आजाद कर दिया, बहुत बड़ा एहसान। ये बाग का मालिक आपने बनाया, ये बहुत बड़ा एहसान। आप ये एहसान कर रहे हैं, पहले खुदा तौफीक दे रहा है, ये बाग मैंने राह खुदा में कुर्बान कर दिया। 2 नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इमाम हसन से पूछा कि आदमी को मौत से डर क्यों लगता? मौत से क्यों डरता है? मरना है, बाप मर गए, दादा मर गए, खानदान मर गया, मेरी बारी है, मरना ही है, कोई रोक नहीं सकता, फिर मरने से घबराता क्यों है? उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा कि माल असल में पीछे रह जाता है और आदमी मर करके आगे चला जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर मौत से पहले आदमी माल को आगे बढ़ा दे, पीछे से जाए, तो मौत से नहीं डर लगता। इमाम हसन हैं, इंतकाल फरमा रहे, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा मुझे डर लगता। तो कहा कि आप नवासे रसूल होकर के मौत से घबरा रहे हैं? कहा 2 वजह से घबरा रहा हूं। अब पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि मैं वहां जा रहा हूं जहां कभी नहीं गया, इसलिए घबरा रहा हूं। दूसरी वजह यह है कि मैं उसको देख रहा हूं जिसको आज तक नहीं देखा, फरिश्ता नजर आ रहा है, इसलिए घबरा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आखिरी पैगाम जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हजरत फातिमा और अली के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम घर संभालेंगे, हमारी बीवी बाजार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पूरा डिस्क ब्रेक मार रहा है, मुकम्मल तैयार, जलसा जवान हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को जवान फरमाए, ज़मीर को जिंदा फरमाए। दिल खुश हो गया। बहुत लंबा पैगाम सुना रहा हूँ, लेकिन आप अभी तक थके नहीं हैं, ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल से हजरत अली ने बहुत खतरनाक सवाल किया, या रसूल अल्लाह मेरा एक सवाल है। कहा बोलो अली, क्या सवाल है? का सवाल ये है,
फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है या अली से ज्यादा मोहब्बत है? कितना खतरनाक सवाल है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कितना बेहतरीन जवाब दिया है, आपको सुनकर कहरत होगी। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हजरत अली से कहा कि अली, फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन फातिमा से ज्यादा मेरे दिल में आपकी इज्जत है। फातिमा से पूछा अली ने, अपने वालिद की खिदमत में गई थी गुलाम लेने के लिए कि कुएं से पानी खींच करके देगा। अपने वालिद की खिदमत में गई थी नौकरानी लेने के लिए ताकि चक्की से आटा पीस करके देगी। क्या हुआ, खाली हाथ आ रही हो? कहा गई थी दुनिया लेने के लिए, दीन लेकर के वापस आ रही है। कब मुबारक हो फातिमा, क्या तुम्हारा दिन है, क्या तुम्हारा नसीब है। फातिमा आ गई अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कहा या रसूलल्लाह शिकायत है। कहा बेटी क्या शिकायत है? कहा आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की आंख बहुत कमजोर है। कहा फातिमा, मेरे खानदान में सबसे पहले जो मुसलमान हुआ उससे मैंने तुम्हारा निकाह किया है वो अली है। मेरे खानदान में मेरे बाद जो सबसे ज्यादा इल्म रखता था उससे तुम्हारा निकाह किया है वो अली है। बेटी, मेरे खानदान में जो सबसे ज्यादा अखलाक वाला था, जो सबसे ज्यादा नरम था, उससे मैंने तुम्हारा निकाह किया है। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को दिखा। फातिमा आई बेमौका, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी कैसे आना हुआ? कहा अली से खफा होकर के। कहा बेटी, अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अभी फौरन लौटो, अली से माफी मांगो। अगर अली ने तुम्हें माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, बेटी अगर तुम इंतकाल कर गई, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ूंगा। शिया से मुकाबला हो रहा है, मुनाजरा हो रहा है, मुल्ला दो प्याजा। तो शिया बोला इशारे इशारे में मुनाजरा हो रहा, जबान से कुछ नहीं। ठीक है, शिया ने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने दो उंगली दिखाई। शिया ने 5 उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने मुक्का दिखाया। शिया ने अंडा दिखाया, मुल्ला दो प्याजा ने प्याज दिखाया। मुनाजरा खत्म। शिया बोला कि मैं हार गया, मुल्ला दो प्याजा जीत गया। अरे गुनगुन क्या हो गया, इशारे इशारे में क्या हुआ, तमाशा हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो मैंने एक उंगली दिखा करके ये बताना चाहा कि अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। मुल्ला ने 2 उंगली दिखाई कि रसूलुल्लाह पर ईमान लाना। मैंने 5 उंगली दिखाई, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, मोहम्मद को अलग अलग मानना पड़ेगा। इसलिए मुक्का दिखाया, ये सब अलग नहीं है, सब एक है। मैंने अंडा दिखाया कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। इसने प्याज दिखाया, छिलके पर छिलका है, जमीन पर जमीन है, आसमान पर आसमान है, अंडे की तरह नहीं है, प्याज की तरह है। मैं हार गया। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा गया कि उसने एक उंगली दिखाई, आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? कहा जब वो एक उंगली दिखा रहा था तो मैंने समझा मेरी एक आंख फोड़ेगा। मैंने कहा बेटा तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दे। उसने 5 उंगली दिखाई, मैंने समझा कि तमाचा मारेगा। मैंने कहा कि तू चाटा तमाचा मारेगा, मैं घूसा मारूंगा। उसने जब अंडा दिखाया तो मैंने समझा कि अंडा दिखा करके डंडा बता रहा। मैंने कहा कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जाओ। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है
कुरमा खीर से औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जलसा। आखिरी मेरे हिस्से का पैगाम आ रहा है। ये 15 अगस्त है, हम अपने मुजाहिदीन को याद करना चाह रहे हैं, खराज अकीदत पेश करना चाह रहे हैं। जानते हैं मुसलमानों की कितनी कुर्बानी है इस 15 अगस्त के हवाले से, जब मुल्क को आज़ाद कराने में। ये खिदमत मैं आपके पेश करने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 80 से ज़्यादा मदरसे को, 80,000 से ज़्यादा मदरसे पर अंग्रेज ने बिल्डोजर चलाया। 10,000 मदरसे तो सिर्फ दिल्ली में थे जिस पर अंग्रेज ने बिल्डोजर चलाया। और आपको सुनकर कह रहे थे कितने मासूम बच्चे हैं। 10 लाख मुसलमानों के बच्चे को कत्ल किया अंग्रेज ने। जानते हैं किस जुर्म में? ये बड़ा होगा, बाप दादा की तरह मेरा बागी बनेगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। 10 लाख मासूम